Come back for the remaining part of the lecture. Uh, ठीक है, let me open the book for you. ठीक है, हम सिंक्रोनस मोटर्स की थोड़ी सी थ्योरी देख रहे थे और वी हैड सीन दैट जो इसके अंदर रिजल्टिंग इक्वेशन है और पर फेज सर्किट है उसके अंदर जो फर्क है वो ये कि जनरेटर वाज सप्लाइंग द करंट टू द लोड, तो उसमें करंट का डायरेक्शन लोड की जानिब था। सिंस दिस इज अ मोटर और हम इसको एसी सप्लाई दे रहे हैं, इट इज ड्राइंग द करंट फ्रॉम द सप्लाई। तो करंट का डायरेक्शन आर्मेचर करंट का या स्टेटर के करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है। और इक्वेशन में जो फर्क है वो ये है, सिंक्रोनस जनरेटर की जो इक्वेशन है वो ये थी, ई ए वॉज इक्वल टू आई ए आर ए प्लस जे एक्स प्लस द टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी जनरेटर वाज सप्लाइंग द इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ आर्मेचर इंड्यूस्ड वोल्टेज, और वो लोड को भी जा रहा था पार्ट ऑफ दैट, और पार्ट ऑफ दैट वाज यूज्ड टू मेक अप फॉर द ड्रॉप्स। ठीक है, सो दिस वाज द जनरेटर फॉर सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस मोटर के लिए जो है, आमिर नूर, यू हैव रेज हैंड, आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं आमिर नूर? ठीक है, और सिंक्रोनस मोटर के लिए ये इक्वेशन जो है वो कैसे मॉडिफाई हो जाएगी? अब वो इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी, वी फेज इज इक्वल टू ई ए प्लस आई ए आर ए प्लस जे एक्स। ठीक है, तो इक्वेशन में थोड़ा सा फर्क क्या आ गया है कि आई ए प्लस वी फाइव जनरेटर के केस में इंड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ई ए के बराबर होता था, और यहाँ पर जो है वो जो आपका वोल्टेज जो आप सप्लाई कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द आर्मेचर इंड्यूस ईएमएफ प्लस द ड्रॉप्स इन द आर्मेचर। ठीक है, तो खाली ये एक सटिल चेंज आया है इसके अंदर, जिसको अगर आप देखें तो थोड़े से साइंस का चेंज हो गए हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर कुछ जो पैरामीटर्स थे उनके साइंस चेंज हो गए। ठीक है, वी फाइव इस साइड से इस साइड पे शिफ्ट हो गए, ई ए इस साइड से इस साइड पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो दिस इज द वन स्मॉल चेंज। ठीक है, जैसा यहाँ पे भी दिया हुआ है इसी इक्वेशन को उन्होंने, अगर V5 को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपके पास वही इक्वेशन आ जाएगी जो मैंने लिखी हुई है, इज इक्वल टू ई ए प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए जे एक्स एस। और अगर आप ई ए को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इक्वेशन मॉडिफाई होके ये बन जाएगी। ठीक है, तो देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस इन द साइन ऑन द टर्म्स ऑन द सिंक्रोनस जनरेटर इन द सिंक्रोनस मोटर। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर जो है मेरे ख्याल से यहीं तक हम इसको करके छोड़ देते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, वी हैव ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। ठीक है, बस खाली एक ये आखिरी चीज हम देख लेते हैं, इंड्यूस टॉर्क की रिलेशनशिप सिंक्रोनस जनरेटर और सिंक्रोनस मोटर में बराबर होती है, which is equal to the cross product of the rotor field and the stator field या net field। ठीक है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिलेशनशिप होता है उसमें साइन फीचर हो रहा होता है उस एंगल का जो कि इन दो फील्ड्स के दरमियान में होता है, और इसको टॉर्क एंगल सिग्मा कहा जाता है। ठीक है, तो यही टॉर्क एंगल सिग्मा जो है वो यहाँ पे भी लाई करेगा, और ये जो सिग्मा है इट इज द सेम एंगल विच इज बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज एंड द आर्मेचर इंड्यूस वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो टॉर्क एंगल है सिग्मा, ये यहाँ पे भी फीचर कर रहा होगा बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द मोटर एंड द इंड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ऑफ द आर्मेचर, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ अ सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, तो इसकी जो आगे की फेजर डायग्राम है और ये चीजें ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और इसमें हम थ्योरी जल्दी से इसकी कवर करके इंशाल्लाह ताला एक दो प्रैक्टिस न्यूमेरिकल भी अगली क्लास में कर लेंगे। अगली क्लास में मैं आपको वेडनेसडे वाली क्लास में इसका असाइनमेंट रिलीज कर दूंगा सिंक्रोनस मशीन्स का। ठीक है, तो प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, और अल्लाह हाफिज।